जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बार लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर लेके आया हूं 2024 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारी जो मंथली क्लासेस थी वो ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई गई हैं। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे इस क्लासेस को जरूर आप देखिए, अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि कितनी आपकी तैयारी रहती है। तो लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के लास्ट 3 महीने के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट फाइल आपकी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप उसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, विजयपथ एजुकेशन। और ये जितने भी हमारे आज की क्लास के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिसमें हिमाचल पुलिस है, एसएससी जीडी का एग्जाम आपका फरवरी में आने वाला है। उसके साथ साथ हमारा हिमाचल पटवारी का है, एचपी टेट का है। हिमाचल के साथ साथ जितने भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर की क्लासेस जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। इस क्लास में हम जो है वो 3 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के 3 मंथ रहेंगे। ये कंप्लीट फाइल आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई अपडेट्स हैं, नई नई क्लासेस हैं, वो आपको डे टू डे देखने को मिले। सो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL ने किसे अपना अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है, तो उनके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। ये MCQ फॉर्मेट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, उसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो डॉक्टर संदीप शाह जो है वो नए अध्यक्ष जो है वो NABL के जो है वो बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल होगी वो मैं आपको यहाँ से कवर अप करवा दूंगा। नेक्स्ट है, कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में कौन से असमिया फिल्म निर्माता का निधन हो गया है, तो उनका नाम है भास्कर ज्योति दास। देखिए करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी लेटेस्ट होते हैं, यानी कि अगर आज कोई चीज हुई तो कल आपके वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी हमारे ऑनलाइन एग्जाम है उन सभी के लिए करंट अफेयर जो है आप ये मान के चलिए अगर कि 30 मिनट अगर पहले कोई चीज हो रही है तो वो भी आपके एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ यूनिक लेवल के होते हैं, कुछ हटके जो है वो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो उसका आंसर जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक। PNB ने जो है इसको एक विशेष रूप से आप बोल सकते हैं कि स्पॉन्सर किया है, या फिर एक विशेष भागीदार के रूप में जो है इसको अपना हिस्सा जो है वो वहां पे लिया है। तो PNB जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के नए जो ब्रांड अभियान के अभिनेता चुने गए हैं उनका नाम क्या है, तो वरुण शर्मा। ठीक है, आप उनके ब्रांड एम्बेसडर बोल सकते हैं इनको। ठीक है, वरुण शर्मा को जो है वो केनरा HSBC जो उनकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है केनरा बैंक के अंदर जो आती है, उसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए उनका नाम है वरुण शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी ने अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किसे हराया है, तो इरीन खारिस्मा सुकंदर। ठीक है, ये इनका नाम रहेगा। इन्होंने महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो है वो जीती है। और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए शतरंज के क्वेश्चन से जो है वो बनेगा। उसके साथ साथ आपको पता होगा अभी डी गुकेश ने भी जो है वो विश्व चैंपियनशिप जो है वो जीती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए लक्ष्य सेन ने किसे हराया था, तो लेनियर को जो है वो इन्होंने हराया है। बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए ICC
पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको यहाँ पे नामांकित किया गया है, तो उनका नाम है अर्शदीप सिंह। ठीक है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है उनको रहा था। और 2024 के आईसीसी जो क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, पुरुष T20, अगर क्रिकेटर की बात करें आईसीसी के द्वारा जो है वो इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ जो है वो नामांकित जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रो कबड्डी लीग सीजन 2011 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पायरेट पर हुई जीत में शीर्ष स्कोरर जो थे वो कौन थे, तो उनका नाम है शिवम पाटरे। तो अभी सीजन 11 जो है वो प्रो कबड्डी का खेला गया, जिसमें हरियाणा स्टीलर्स ने जो है वो विजय जो है वो घोषित की है। और पटना पायरेट्स जो है वो वहां पे चौथी बार, ठीक है जी, चौथी बार जो है वो चैंपियनशिप बनने का जो सपना था उनका वो यहाँ पे टूट गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जीएसटी परिषद की बैठक में पॉपकॉर्न पर नई कर दरें जो है वो लागू की गई, उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो वो आंसर यहाँ पे रहेगा मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में जीएसटी की जो टैक्स है उनको डिवाइडेड किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर उसमें नमक ऐड किया जाएगा, अगर उसमें स्वीट ऐड किया जाएगा, अगर कोई सोल्ट ऐड किया जाएगा, तो डिफरेंट रेट जो है वो उनके ऊपर वहां पे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस कंपनी द्वारा अपने सबसे किफायती एआई सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, तो एनवीडिया के द्वारा जो है वो अभी एआई सुपर कंप्यूटर को जो है वो लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब एआई का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है वो मृत्यु भी आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले वित्त मंत्रालय जो है वो कब संभाला था, तो 1990 में। प्रधानमंत्री जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, अभी हाल ही में उनकी जो है वो डेथ हुई है। और यहाँ से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अगर बात करें मनरेगा की, राइट टू एजुकेशन की, राइट टू इंफॉर्मेशन की, सारी की सारी जो पॉलिसीज है वो किसकी देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 13वें प्रधानमंत्री जो है रहे हैं 2004 से 2014 तक, 2 बार जो है ये लगातार प्रधानमंत्री जो है ये रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, लॉयन टेड मेको भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से एक गोरिल्ला टाइप, ठीक है, बंदर आप बोल सकते हैं, तो पश्चिमी घाट में जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चीन ने भारतीय सीमा के पास किस नदी पर बांध निर्माण की मंजूरी जो है वो दे दी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो नया बांध जो है वो बनाया जाएगा, भारतीय सीमा के पास है ये, ठीक है, और यहाँ पे नया बांध जो है वो बनाया जाएगा। लगभग 137 बिलियन डॉलर की अनुमति से जो है इसको बनाया जाएगा। उसके साथ साथ जल विद्युत उत्पादन को भी यहाँ से जो है वो बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जो बैंक है जेएंडके बैंक, उसके नए सीईओ कौन बनाए गए, तो उनका नाम है अमिताभ चटर्जी। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नए सीईओ किसको बनाया गया, अभी हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर जो है वो बने हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। संजय मल्होत्रा जी जो है वो नए अभी आरबीआई के गवर्नर बने हैं, उससे पहले शक्तिकांत दास है। तो इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, लेटेस्ट जो नियुक्तियां हो रही है, नए सीईओ बनाए जा रहे हैं, कोई अध्यक्ष पद पे जो है वो नए जो है वो बनाए जा रहे हैं पर्सन, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, भी हाल ही में अमेरिका ने किस पक्षी को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो वाइल्ड ईगल को जो है उन्होंने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें, अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव जो है वो किसे बनाया गया है, तो अरुणीश चावला को जो है वो नए सचिव के रूप में बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरदार उधम सिंह की कौन सी जयंती जो है वो मनाई गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 125वीं जयंती जो है वो इनकी मनाई गई। आपको पता होगा जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर था, उन्होंने ऑर्डर दिया था 13 अप्रैल 1919 को कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो खत्म कर दिए जाएं। और उसके बाद जो सरदार उधम सिंह जी थे, उन्होंने शपथ ली थी कि मैं जो है वो जनरल डायर को क्या करूंगा, मारूंगा। तो ये बात जो है वो उनके दिमाग में जो है वो पूरी तरह से फिट हो गई थी। और जब वो भारत से बाहर गए थे तो उन्होंने जनरल डायर को मारा था, और उन्होंने जो अपना नाम बताया था वो बताया था राम मोहम्मद सिंह आजाद, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जो है वो वहां पे नाम जो है वो कवर हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और जनरल डायर की हत्या जो है वो इन्होंने की थी, उनको मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियां सेडू ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ ली है? तो मोल्दोवा। ठीक है जी, मोल्दोवा जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत जो है वो कब से की गई? तो 15 सितंबर 2021 से। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और केंद्र सरकार की ये स्वास्थ्य परियोजना है। आप बोल सकते हैं कि पूरे भारत की या पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। हिमाचल गवर्नमेंट की बात करें तो आयुष्मान भारत के ही तहत हिम केयर योजना जो है वो हिमाचल में शुरू की गई है। तो 15 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई ढांचे के उपयोग के लिए एक पैनल का गठन किया गया। इस पैनल के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पे आरबीआई में जो है वो एक पैनल नियुक्त किया गया। आप बोल सकते हैं एआई का एक रूप जो है वो वहां पे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी एआई पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो उसके जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे आरबीआई में वो है प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है जी, ये आरबीआई के अध्यक्ष नहीं है। आरबीआई के अंडर जो एआई ढांचे का उपयोग किया गया, एआई पैनल यूज किया गया है, उसके जो है वो हेड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंबेडकर सम्मान योजना किस राजनेता के नेतृत्व में शुरू की गई है? तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो है ये स्टार्ट की है। आम आदमी पार्टी के ये जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है उनका नाम है आतिशी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना की पहल जो है वो की गई है? विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। ये जो है वो एक मुख्य रूप से एक योजना जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसके तहत जो है वो केंद्र सरकार ने पंचायतों को, जो भी हमारी ग्राम पंचायत है, उनको थोड़ा विकसित करने के लिए जो है कुछ नई पहल जो है वो स्टार्ट की है। और ये स्टार्ट की गई है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पूर्व में पारित निम्न वर्ष के शिपिंग विधेयक का स्थान लेगा। तो ये 1958 जो है वहां पे स्थापित किया गया था। और अब जो है वो वहां पे नया मर्चेंट शिपिंग विधेयक जो है वो 2024 जो है वो स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हवाई अड्डे में हाल ही में हरित पहल के तहत एक नया जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक नई यूनिट जो है वो स्थापित की गई है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंदौर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इंदौर शहर जो है वो सबसे साफ सुथरा शहर जो है माना जाता है। इंदौर की जो हवा है वो सबसे ज्यादा एक क्लीन जो है वो मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो डेज से रिलेटेड क्वेश्चन हिमाचल पुलिस के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो एचपीपीएससी के द्वारा जो नया सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे एक कंप्लीट चैप्टर जो है वो डेज का बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपके लगभग वहां से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम आपके लिए बनेंगे। तो किसी भी लेवल का पेपर जो है वो आ सकता है। आपको पता है एचपीपीएससी के जो पेपर है वो कितने अप लेवल के हो सकते हैं, ठीक है, या कितना उनका जो लेवल है वो किस तरीके से पेपर डालेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम हिमाचल पुलिस का पेपर शिमला बोर्ड कंडक्ट कराएगा, तो कुछ भी लेवल जो है वो वहां पे आ सकता है। लेकिन आप अपने सिलेबस के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करें। तो 27 दिसंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या रखी गई है? तो 62 साल जो है वो रखी गई है। पहले ये 60 की एज में जो थे वो रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब 62 साल में जो है इनको रिटायरमेंट की जो है वो इनकी आयु जो है वो रखी गई। वर्तमान में अगर बात करें तो जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल के उच्च न्यायालय जो है वो न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया, ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहां पे है? वो है महाराष्ट्र में। पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो कहां पे है? वो है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोहिमा मछली की खोज जो है वो कहां से की गई है? तो भारत के पूर्वी घाट से जो है वो की गई है, जहां पे मीठे पानी की मछली जो है वो वहां पे पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोहिमा मछली। नेक्स्ट है, टोंगा की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नुकु ओलोफा।
तो राजधानियों से क्वेश्चन, कंट्री कैपिटल से क्वेश्चन जो है वो अभी आपकी हिमाचल पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिमाचल पटवारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, एचपी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर रहेगा देविका सिहाग। देविका सिहाग जी ने जो है ये जीता है, हरियाणा की ये रहने वाली है। उसके बाद है नेक्स्ट 2025 का जो गणतंत्र दिवस है, देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। 2025 का जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को, उसमें जो विषय रखा गया, जो थीम रखी गई है वो क्या है? वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, दिल्ली का जो राजपथ है, ठीक है, जिसका नाम अब चेंज करके कर्तव्य पथ जो है वो रखा गया है, वहां पे आयोजित होता है। और गणतंत्र दिवस में जो है वो भारत के राष्ट्रपति जो है वो स्पीच वहां पे देते हैं, और इसमें मुख्य रूप से 15 राज्यों की झांकी जो है वो यहाँ पे बताई जाएगी। आप देख सकते हैं जिसमें आंध्र प्रदेश है, चंडीगढ़, बिहार, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, जिसमें से कुछ यूटीज हैं। तो आप ध्यान रखेंगे हिमाचल को यहाँ पे स्थान जो है वो इस बार नहीं मिला है। तो झांकी का जो विषय है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो उसका राइट आंसर रहेगा रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, उनका नाम क्या है वो आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। भी हाल ही में मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2023 को 5 नए राज्यपालों की जो है वो नियुक्ति की थी, जिसमें से अजय कुमार भल्ला जी जो है वो वर्तमान में मणिपुर के जो है वो राज्यपाल बनेंगे। अगर राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है, और इनका जो कार्यकाल है वो रहता है 5 वर्ष के लिए। और राष्ट्रपति, ठीक है जी, राष्ट्रपति के अनुसार जो है ये निर्भर करता है, अगर उसको एक्सटेंशन अगर देनी है तो ये राष्ट्रपति जी जो है वो निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है अरविंद पनघड़िया। ठीक है जी, वित्त आयोग के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के किस मंत्री को चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार जो है वो मिला है? तो इनका नाम है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री हैं, सबसे इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में जो है वो इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत जो है वो किस एयरपोर्ट से की गई है? तो कोलकाता से की गई। भारत सरकार ने हवाई अड्डों पर जो महंगे खाने हैं और पेय पदार्थों की जो समस्या है, ठीक है जी, उसके लिए एक नई मुहिम जो है वो चलाई है। उसका राइट आंसर रहेगा उड़ान यात्री कैफे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है वो मुख्य रूप से जो यात्री हैं, जो कि वहां पे टूरिस्ट आए हैं हवाई जहाज में जो जाते हैं, उनको जो है वो सस्ता नाश्ता खाना, ठीक है जी, और पेय पदार्थ जो है वो वहां पे दिए जाएंगे। तो कोलकाता से इसकी स्टार्टिंग की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेशा पीईएसए अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1996 को। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा महाराष्ट्र से जो है ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो आईआईटी बीएचयू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनके द्वारा जो है एक ऐप का निर्माण किया गया जिसका नाम है जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो, आपने सुना भी है। और अब इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको मॉडिफाई किया गया है आईआईटी बीएचयू के छात्रों के द्वारा, और इसमें मुख्य रूप से जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का अब यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बीवी राम सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2021 की तुलना में वृक्षावरण में 2023 वर्ष रिपोर्ट के अनुसार कितनी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि की गई है। हर साल जो है वो भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। इस दिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनका जन्म हुआ था, उनके इस जयंती के ऊपर जो है वो भारत में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सुशासन दिवस कब मनाया जाता है?
सेम क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को ये दिन जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्षावरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगर बात करें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जलवायु परिवर्तन वन पर्यावरण मंत्री जो है उनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए किस पर जो है वो समझौता किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ईएसए यूरोप। ठीक है जी, इसरो और ईएसए ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग के लिए जो है वो एक समझौता हस्ताक्षर जो है वो उसके लिए किए गए हैं। इस उद्देश्य में जो है अंतरिक्ष यात्री का जो परीक्षण है, जो उनकी ट्रेनिंग है, किस तरीके से उनको प्रमोट करना है, किस तरीके से वहां पे उनकी ट्रेनिंग करवानी है, किस तरीके से उनको भेजना है सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो वहां पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कुछ यूनिक लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर स्थित है? तो वो है आपका कहां पे? देहरादून में है। और देहरादून जो है वो आपका लोकेटेड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का जो पुराना नाम है वो है उत्तरांचल। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 ब्रज टी तोप के लिए अनुबंध किया है? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्सन और टूब्रो ली। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय भारतीय महिला अंडर 19 T20 एशिया कप जो है वो किस टीम को हराकर जो है ये खिताब जीता? तो बांग्लादेश की टीम को ये हराया है और अंडर 19 वुमेन जो क्रिकेट टीम है उन्होंने एशिया कप के ऊपर जो है वो अपनी जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। तो डेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। अभी हमने सुशासन दिवस की बात की, गुड गवर्नेंस डे जो है ये भी आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है और किसकी जयंती होती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, इसरो ने भी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल को असेंबल करना शुरू किया है। तो उस व्हीकल का नाम क्या है? HLVM3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीहरिकोटा में जो है ये आपका स्थित आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हाल ही में जैसलमेर में जीएसटी की बैठक जो है हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो जो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक हुई, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, युगांडा में भी हाल ही में एक वायरस फैला है, तो जहां के लोग जो है वो काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अभी भारत में जो है वो एक नया वायरस जो है वो भी फैलने की जो है वो एक आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो युगांडा में जो फैला है उसका नाम है डीगा डीगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये और इस तरीके के यूनिक क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लुसियाना रोसी को जो है वो नए अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और एक अर्धशतक बनाया है और उनका नाम है रिया घोष। ठीक है जी, तो उन्होंने 18 गेंदों में जो है वो 50 रन जो है वो पूरे किए हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी अगर भारत की अगर हम बात करें तो अंडर 19 जो T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप एशिया कप जो हुआ था उसमें उन्होंने बांग्लादेश को हरा के जो है वो खिताब अपने नाम हासिल किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनकी याद में जो है वो नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। इनकी समाधि की बात करें तो किसान घाट जो है उनकी समाधि का नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में कुवैत की यात्रा की है, तो ये उनकी कौन सी यात्रा रही है? तो पहली यात्रा। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहली बार जो है वो गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, देश से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। 22 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया जाता है। जो महान मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उनकी जयंती को जो है वो हम यहाँ पे मनाते हैं। और ये इसकी शुरुआत जो है अगर बात करें 2012 में हुई थी मैथमेटिक्स डे को मनाने की, और प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो 2012 में मैथमेटिशियन डे जो है वो इनके नाम के ऊपर मनाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने अपने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को
अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो चाइना ने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सेबी द्वारा कितने कृषि उत्पादों के 31 जनवरी 2025 तक कारोबार अनुबंध निलंबन को बढ़ाया जाएगा? तो मुख्य रूप से 7 प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं उनको, उनके कारोबार को, उनका जो अनुबंध है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहां पे आयोजित हो रही है? तो कहां पे हो रही है? ये मिस्र में आयोजित हो रही है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 है, यूएन द्वारा घोषित विश्व ध्यान दिवस जो है वो उसका कौन सा संस्करण जो है वो मनाया जा रहा है? तो पहला संस्करण उसका जो है वो मनाया जा रहा है 31 दिसंबर को जो है ये यूएन ने घोषित किया है 2024 को, और विश्व ध्यान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही जो है वो पहला ध्यान दिवस, विश्व ध्यान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। आप एक मेडिटेशन डे के रूप में जो है वो इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जो मलयालम स्टार, अभी कुछ समय पहले जो है उनकी डेथ हो गई है 19 दिसंबर 2024 को, तो उनका नाम है यहाँ पे वीना गणेश, ठीक है जी, उनकी डेथ हुई है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सुशासन सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 19 से 24 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है, और यहाँ पे जो उनकी थीम है वो रखी गई है प्रशासन गांव की ओर, यानी कि जो भी नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, या फिर जो भी हमारे एसडीएम है, तहसीलदार हैं, जो भी जो हेड हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? गांव की ओर जाएंगे, वहां की समस्याओं को जो है वो वहां पे देखेंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का भी जो है वो काफी बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश ने, सुक्खू सरकार ने एक नई मुहिम जो है वो चलाई है, सरकार आपके द्वार, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 की पेरिस ओलंपिक के बाद FIH की रैंकिंग में कौन सा स्थान जो है वो हासिल किया? तो 5वां स्थान जो है वो उनके द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट है 2025 की कौन सी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो भारत यहाँ पे करेगा? तो 12वीं चैंपियनशिप प्रतियोगिता की जो है वो मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है किस भारतीय ने विदेश में, ठीक है जी, सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच में विकेट जो है वो लिए हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है 2025 में भारत जो है वो विश्व मुक्केबाजी सम्मेलन की जो है वो मेजबानी करने जा रहा है, तो दिल्ली में आयोजित होगी, और तीसरा संस्करण जो है वो यहाँ पे भारत जो है इसको संभालेगा। नेक्स्ट है अभी हाल में किस देश ने बिटकॉइन को जो है वो रणनीतिक विधि बनाने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका, ठीक है जी। बिटकॉइन जो है वो एक तरीके की करेंसी है, डिजिटल करेंसी जो है वो आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रियल मैड्रिड ने हराकर फीफा जो वर्ल्ड कप है 2024 वो किससे जीता है? तो पचुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट है एसबीआई बैंक के नए जो प्रबंध निर्देशक हैं, ठीक है जी, एमडी हैं, वो किसे नियुक्त किया गया है एसबीआई के? तो उनका नाम है राम मोहन राव अमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ से एसबीआई के जो है वो आपको पुराना नाम भी पूछा जा सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई सेंटर का जो है वो स्थापना की है, तो उसका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में जो है वो यहाँ पे रखा गया। एआई टूल्स का जो है वहां पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है एक हस्ताक्षर किया है, और उसके ऊपर जो है वो 42 मिलियन डॉलर का ऋण जो है वो वहां पे लिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 रहेगा अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो मानव एकता दिवस जो है वो हर साल 20 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, डे से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। भूटान ने किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान देने की जो है वो घोषणा की है? तो उनका नाम है अरुण कपूर जी। यहाँ पे भूटान के जो 117वां राष्ट्रीय दिवस समारोह जो है वो मनाया जाएगा, उसमें भारत के जो है वो यहाँ पे अरुण कपूर जी को जो है वो प्राइज देने की बात जो है वो कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने भी हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन ट्रैकिंग का आयोजन किया, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है असम में। भारत की जो है वो ये आप बोल सकते हैं कि गंगा डॉल्फिन जो है
ये हमारा जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो है वो मनाया, मतलब इसको जाना जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तमिल कवि की रचना काल वरिसियल भारतीय पेड्डुंगल का विमोचन जो है वो भी हाल ही में किया, तो उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। तमिल के काफी फेमस जो है ये कवि जो है वो रहे हैं। नेक्स्ट है मलेरिया प्रसार का मुख्य कारण क्या है? मच्छर के काटने से जो है वो मलेरिया होता है। मलेरिया डेंगू जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वो काफी इसके केसेस जो है वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे भारत जो है वो यहाँ पे बात की जाए अगर 2000 से 2023 तक, तो 87% की जो है वो कमी यहाँ पे भारत में जो है वो मलेरिया की देखी गई है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला है? तो यूसीसी इंपॉर्टेंट है, तो ये है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का जो भारत का पहला राज्य बनेगा वो है यहाँ पे उत्तराखंड। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिखा भी गया है जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूसीसी, ठीक है जी, लागू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बनेगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जो है वो इसको शुरुआत यहाँ पे जो है वो की है। तो यूसीसी का जो मुख्य उद्देश्य वो आप देख सकते हैं, जैसे धर्म जाति के आधार पर विवाह, तलाक, ठीक है जी, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मामलों में असमानता को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं देखा जाएगा। तो ये पहला भारत का जो है वो राज्य बनने वाला है। नेक्स्ट अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? तो उसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 20वां दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांसदों को कितने दिन के लिए टीबी उन्मूलन अभियान को चलाने के बारे में आग्रह किया है? तो 100 दिवसीय की बात जो है वो यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब की है? तो यहाँ ये है राइट आंसर 4 दिसंबर 2000 को, ठीक है जी। और भारत में 9 जनवरी को जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो 18 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। भारत में अगर एनआरआई डे की बात करें, ठीक है जी, भारतीय प्रवासी दिवस, तो जिस दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उनकी याद के लिए जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच जो है एक युद्ध अभ्यास किया गया 9 सैनिकों के बीच, जिसका नाम है एस लिनेक्स 2024। नेक्स्ट है अभी हाल ही में चक्रवात फियो जो है वो कहां पे देखा गया है? तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्रांस। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। हाई कोर्ट का जो आपका लेटेस्ट एग्जाम अभी हुआ था कुछ समय पहले, उसमें भी चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे गोल्डन हाइट्स का संबंध जो है वो किस देश से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नमो दीदी ड्रोन योजना की जो है वो शुरुआत की गई है, तो ये किस विभाग के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया? ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग। इसके तहत जो है वो ड्रोन की सहायता से जो है वो निगरानी रखी जाती है और जो उर्वरक हैं वो उनका छिड़काव जो है वो वहां पे किया जा सकता है। नेक्स्ट अभी हाल ही में अल्बानिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा भारत की यात्रा पर आए थे, वो तो कौन थे? तो उनका नाम है यहाँ पे एलन सिमोनी, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला जी, उनके द्वारा जो है वो इनका यहाँ पे एक द्विपक्षीय बैठक जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की जो है वो पेशकश जो है वो की है कि वीजा जो है वो बिल्कुल फ्री वहां पे जो है वो रहेगा? तो रूस के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा किसानों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक स्वदेशी सूट जो है वो लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया है किसान कवच। जैसे जब हम कोई स्प्रे करते हैं, खेतों में जाते हैं, तो आपको पता है कि कीट पतंगे होते हैं, किसी के काटने से जो है वो कोई जख्मी हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बीमारियां लग जाती हैं प्लांट्स को, उसकी वजह से वो ह्यूमंस को भी लग जाती हैं। तो उस वजह से जो है वो भारत सरकार ने किसान कवच जो है एक सूट जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रेलवे बोर्ड 1905 की स्थापना के लिए किसके द्वारा समिति की अनुशंसा की गई है?
सर थॉमस रॉबर्टसन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की अध्यक्षता जो है वो कौन करेंगे, तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा जो है वो इसकी अध्यक्षता जो है वो की जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए पेरिस समझौता जो है वो कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 2015 को ये समझौता जो है वो हुआ था। नेक्स्ट है, भारत स्टील उत्पादन में ग्लोबल लीडर बनने की जो है वो प्रयासरत में जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये ग्लोबल स्टील जो है वो है ये ग्रीन स्टील के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल हुआ, ऐसा करने वाला यूरोप जो है वो कौन सा देश बना है, तो ये बना है पहला देश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का जो है वो निर्माण किया गया, उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो डार्क ईगल के नाम से जो है उसको जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला मधुमेह बायोटैंक यानी कि शुगर के जो पेशेंट है उनके लिए एक मुहिम की है, तो चेन्नई में जो है वो यहाँ पे स्थापित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से किस तरीके से डायबिटीज किसी पर्सन को हो रही है, क्या उसके कॉजेज है, क्या रीजन है, उनके बारे में जो है वो स्टडी यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है, तो वित्तीय सहायता योजना की जो है वो केंद्र सरकार ने मुहिम जो है वो चलाई है। नेक्स्ट है, विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत को समर्पित जो है ये दिन जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी ने 2023-24 में कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया, तो लगभग 1.41 लाख करोड़ जो है वो लाभ अर्जित किया है। नेक्स्ट है, मिखाइल कैवलशिविली को किस पार्टी के सांसद के रूप में जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया, तो उनका नाम है जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रणाली को लॉन्च किया जो इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो रखेगा। अभी हमने डिस्कस भी किया कि हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जो है वो इसका नाम जो है वो रखा गया है। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसमें हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। आई होप आज की क्लास आपको काफी अच्छी लगी। हिमाचल पुलिस के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास से आपको देखने को मिले हैं। जल्दी ही मैं नेक्स्ट सेशन के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।